क्वेश्चन नंबर 14 जिसके अंदर क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है। हमने क्या डिस्कस किया था, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, बताओ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, बताओ क्या बोला था, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो √2 साफ पता है इरेशनल होगा, तो ये नहीं हो सकता। √23 प्राइम, 23 क्या है, प्राइम नंबर, इसका रूट करेंगे तो जो डेसिमल है वो ऐसे नहीं आएंगे, करके देखना, ठीक है। तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी रैशनल नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कैसा नंबर है ये, डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग। और हमें क्या देखना है, क्या यहाँ कोई डिजिट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, देखो यहाँ 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, तो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं बन रही कि डिजिट्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो ये है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज इरेशनल, तो ये भी नहीं होगा। √25 कितना होता है, 15, 15 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 क्या होता है हमारा रैशनल नंबर। सो और करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर क्या है, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू √15, 15 का वो लो एलसीएम लो, क्या आएगा, 5 3 जा 15, 15 का एलसीएम 5 3 जा 15। सो हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3, क्योंकि ऐसे ही आएगा ना √15। देखो वो हमने कंसेप्ट लगाया था √a इंटू √b, क्या होता है √ab। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2√3 से, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 पे ये कटा 4 पे, तो ये आ गया आंसर 4√5। इसका करेक्ट आंसर होगा 4√5, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन, से 2 से 8 को काट दिया, हाँ, 3 से 5 15 को काट दिया। वो कब करेंगे, दोनों नंबर कैसे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर, √a बाय √b कैसे लिख सकते हैं, √a बाय b। इसके अगर यहाँ पे रूट ना होता फिर नहीं काट सकते थे, दोनों रूट के अंदर हैं तो इस तरह से लिख के काट सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा हमारा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। उसने क्या बोला है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ द पॉइंट P -2 -3 फ्रॉम y एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट, ये क्या है y का कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला था, अगर मैं x पर्सन हूँ और आप y पर्सन हो तो मेरा डिस्टेंस आपसे कितना होगा, मतलब अगर मेरे को आपसे डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि y मुझसे कितना दूर है। और अगर y का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम देखेंगे कि x उससे कितना दूर है। यहाँ y एक्सिस से फाइंड आउट करना है, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो बताएगी कि जो y से डिस्टेंस है वो कितना है ना, समझ आया। यहाँ पे ऐसे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा है इसको प्लॉट करके देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 आएगा कहीं पे, और यहाँ पे कहीं -3, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जितना यहाँ से ओरिजिन से x एक्सिस x पॉइंट का है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होएगा। ये कितना था -2, तो ये भी कितना होएगा -2। तो इसकी ट्रिक क्या है, जिसका डिस्टेंस जिससे डिस्टेंस निकालना है तो ये देखो कि उससे अपोजिट का कितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो
क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है, अगर कोई पॉइंट P है 3,9 और अगर Q पॉइंट है -3,-4, तो हमें बताना है कि एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ, एब्सिसा नहीं ऑर्डिनेट आएगा मेरे ख्याल से। हाँ क्वेश्चन के अंदर है ऑर्डिनेट ऑफ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अगर कोई पॉइंट x, y है तो x को हम बोलते हैं एब्सिसा एब्सिसा और y वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे P का एब्सिसा कितना है 3 माइनस ऑर्डिनेट कितना है -4 माइनस माइनस प्लस 3 + 4 दैट इज 7 यूनिट।